जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। शास्त्र में आनंद भैरव रस के कुल 12 योग मिलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 योग के बारे में बताऊंगी और इनकी विशेषता भी बताऊंगी। साथ में यह योग को कैसे इजीली याद करना है वह टिप भी दूंगी। प्रैक्टिकल वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगी। तो आप मेरा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और आपके कमेंट या सजेशन भी बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आनंद भैरव रस खरलीय रसायन कल्पना है। इसके सगंध और निर्गंध दोनों योग मिलते हैं। भैषज्य रत्नावली में सगंध योग है जिसमें 7 घटक द्रव्य का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पर इस तरह से याद रखिए, आनंद भैरव में भी भय है और भैषज्य रत्नावली में भी भय है, इसलिए भैषज्य रत्नावली वाला योग है वह सगंध योग है जिसमें 7 द्रव्य है। पहला है शुद्ध हिंगुल, फिर शुद्ध वत्सनाभ, फिर शुद्ध टंकण, त्रिकटु जिसमें सूंठ, मरीच और पिपली है, और शुद्ध गंधक। यह 7 द्रव्य एक एक भाग लेना है। त्रिकटु के लिए शास्त्र में व्योष शब्द का प्रयोग किया गया है, यह प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। और भावना द्रव्य में नींबू स्वरस यथावश्यक लेना है। अब इन घटक द्रव्य को याद करने के लिए न्यूमोनिक है। वट में ही त्रिकटु की गंध है और निकी की भावना। यहाँ पर वट से वत्सनाभ और टंकण दोनों शुद्ध लेना है। ही से हिंगुल, इसे भी शुद्ध करके लेना है। त्रिकटु से सूंठ, मरीच और पिपली तथा गंध से गंधक। इस तरह से 7 द्रव्य आपको याद करने हैं। मैंने पिछले वीडियो में त्रिभुवन कीर्ति रस के लिए न्यूमोनिक दिया था। वट ही त्रिकटु मूल है और अतुधतु की भावना। और आनंद भैरव रस का न्यूमोनिक है, वट में ही त्रिकटु की गंध है और निकी की भावना। दोनों को याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हो। त्रिभुवन में भुवन अर्थात घर, घर का मूल है, इसलिए वट ही त्रिकटु मूल है, त्रिभुवन कीर्ति रस का न्यूमोनिक है। तथा आनंद को गंध, सुगंध पसंद है, इसलिए आनंद भैरव रस में वट में ही त्रिकटु की गंध है, साथ में निकी आनंद की गर्लफ्रेंड है, इसलिए निकी की भावना। इस तरह से आप यह 2 न्यूमोनिक याद कर सकते हो। है ना इजी? फिर एक लाइक तो बनती है। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो और श्लोक याद करना चाहते हो तो हिंगुलश्च विषम व्योषम टंकणम गंधकम स, यह श्लोक भैषज्य रत्नावली का आनंद भैरव रस के लिए है। तथा हिंगुलश्च विषम व्योषम टंकणम मागधी सिफम, यह योग रत्नाकर का और त्रिभुवन कीर्ति रस के लिए है। दोनों मोस्टली समान है, आप इजीली याद कर सकते हो। अब आगे आनंद भैरव रस की निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले 7 द्रव्य के चूर्ण को खल्व यंत्र में लेना है, फिर उन्हें नींबू स्वरस के साथ 6 घंटे तक मर्दन करना है, अर्थात नींबू स्वरस की भावना देनी है। और बाद में वटी निर्माण करनी है जो 125 मिलीग्राम की होनी चाहिए, और धूप में सुखाकर इसको अच्छे से संभाल कर रख देना है। तो यह आनंद भैरव रस की निर्माण विधि है। मात्रा और अनुपात देखें तो 1 से 2 वटी दिन में 2 बार अदरक स्वरस, मधु या द्रुत के साथ रोगी और व्याधि दोनों के बलाबल के आधार पर प्रयोग में ले सकते हैं। वर्ण रक्त होता है, रस कटु होता है, गुण लघु है, वीर्य उष्ण है और विपाक कटु है। वर्ण तथा रस, गुण, वीर्य, विपाक त्रिभुवन कीर्ति रस और आनंद भैरव रस दोनों के समान ही है। उपयोग देखें तो श्वास कास, अतिसार, ग्रहणी, अजीर्ण, अग्निमांद्य, वात व्याधि, सन्निपात ज्वर, ज्वरातिसार, मेहरोग और अपस्मार आदि रोगों में आनंद भैरव रस का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको आगे बताया कि शास्त्र में 12 योग मिलते हैं, जिसमें से भैषज्य रत्नावली का योग पहले देख चुके हैं। अब आगे रस रत्न समुच्चय और शारंगधर संहिता में वर्णित योग बताती हूँ। इस योग के आधार पर शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकण, मरीच और पिपली, इन 5 द्रव्य से आनंद भैरव रस बनाया जाता है। इस योग में सूठी और गंधक नहीं है तथा नींबू स्वरस की भावना भी ऑप्शनल है। आप सारे चूर्ण को इकट्ठा करके मिक्स करके भर के भी रख सकते हो और चाहो तो नींबू स्वरस की भावना देकर
वटी बनाकर भी रख सकते हो। तो यह योग शारंगधर संहिता में दिया हुआ है। इस योग की विशेषता यह है कि 1 से 2 वटी मधु के साथ या कुटज चूर्ण के साथ हम दे सकते हैं और प्रयोग विशेषतः अतिसार और ज्वरातिसार में होता है। अतिसार अर्थात डायरिया के लिए कुटज चूर्ण बेस्ट है, इसीलिए यह योग स्पेशली अतिसार के लिए है। रस योग सार में भी एक योग दिया गया है, जिसके अनुसार शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकण, शुद्ध सूंठी, मरीच और पीपली, ये 6 द्रव्य का यूज होता है। इसमें गंधक एक ही नहीं है और नींबू स्वरस की भावना देकर वटी बनाकर यह योग बनाया जाता है। इस योग की विशेषता यह है कि इसमें मरीच और पीपली ये 2 द्रव्य 2-2 भाग लेने हैं और बाकी के सारे द्रव्य 1-1 भाग लेना है। तो यह योग रस योग सार का है। तो आप इस तरह से 5 योग इजीली याद कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी यह उपयोगी रहेगा। पॉइंट स्पेशली याद रखना यह है कि रस रत्न समुच्चय और शारंगधर संहिता में वर्णित योग विशेषतः अतिसार और ज्वरातिसार के लिए यूज होता है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।